हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर देश भर में पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। पतंगबाजी के लिए पहले सूती मांझे का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हुआ है, इससे इसकी चपेट में आकर हर साल बेजुबान पक्षी मारे जा रहे हैं, तो वहीं इंसान भी इसकी चपेट में आने से न सिर्फ गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, बल्कि कई बार उनकी जान पर बन रही है। धार में इसको लेकर प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद चंद पैसों की लालच में पतंग व्यापारी चोरी छिपे चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं, जिसको लेकर इस बार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने सख्त संदेश दिया और चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि पिछले साल चाइना डोर की चपेट में आने से 6 साल के मासूम कनिष्क चौहान की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे जिले में गम का माहौल बन गया था। इसको देखते हुए इस बार प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। आज से लगभग 1 वर्ष पहले कनिष्क उसके पिताजी के साथ बाजार घूमने जा रहा था। संक्रांति का दिन था और नायलॉन डोर उसके गले में फंसी और वहीं पे इसकी दर्दनाक मौत उसी वक्त हो गई और काफी खून बहा। ये जगह है वो यही सामने। और मेरा धार वासियों से और सभी से ये अपील है कि वो चाइना डोर का यूज ना करें और जो बेचने वाले हैं उन पे भी सख्त कार्रवाई और उनको भी समझना चाहिए कि हम ये चाइना डोर नहीं बेचे। इससे दूसरे का तो नुकसान हो ही रहा है और पशु पक्षी भी लटक ही जाते हैं और सूख के मर जाते हैं, तो सभी को ध्यान देना चाहिए। पिछले वर्ष हटवाड़े में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक मासूम की जान चली गई थी, जिसने पूरे धार नगर को और प्रशासन को हिला के रख दिया था। घटनाएं अक्सर सबक देती है और उससे सीख ले उसे ही आदमी कहते हैं। मेरा धार प्रशासन से निवेदन है, इतने सख्त कदम उठाए जाए कि धार में दोबारा कोई जानलेवा हादसा या नायलॉन डोर से घटना घटित नहीं हो। मेरी सभी धार नागरिकों से अपील है कि कहीं पर भी चाइना डोर की बिक्री हो तो प्रशासन को तुरंत सूचना कर देवे, जिससे कि किसी मानव जीवन को या पशु पक्षी को नुकसान ना हो। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो विक्रेता प्लस खरीदार जो भी इसमें शामिल होगा उसे नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जिले में कहीं पर भी प्रतिबंधित जो ये चाइनीज डोरा होता है, नायलॉन डोरा होता है, उसका उपयोग ना किया जाए। ऑनलाइन माध्यम से इसको खरीद करके उपयोग कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि यदि हमारी जानकारी में ये बात आती है कि किसी ने ऑनलाइन रूप से इसको ऑर्डर दे करके मंगाने का प्रयास किया है, तो बहुत कड़ी कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल भेजना भी शामिल होगा। क्या हुआ था 1 साल पहले, चाइना डोर से मेरे बालक की गर्दन कट गई थी। मैं चाहता हूं कि चाइना डोर वालों को सख्त कार्रवाई करे। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होगी। आपके बच्चे के साथ हुई दुर्घटना के बाद प्रशासन ने कुछ दुकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा था, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है। अभी बिक रही है, कुमारगढ़ तरफ बिक रही है, लोग उन्हें खरीद रहे हैं। तो इससे क्या है कि अगली बार कोई बच्चे से दुर्घटना नहीं हो तो उसके पहले कानून सख्त कार्रवाई करी जाए। इसके अलावा हमने देखा आज जन सुनवाई में भी आप आए हैं, जन सुनवाई में चक्कर लगा रहे हैं। किस लिए आप परेशान हो? इसलिए परेशान हो रहे हैं सर कि अभी क्या, हम तो गरीब आदमी है, हमारा बालक चले गया। हम चाहते हैं कि थोड़ी जो प्रशासन ने जो बोला था कि आपको सहायता मिलेगी, उसमें थोड़ी सहायता मिल जाए, इसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। तो सहायता मिल नहीं रही, साल भर होने आई है। किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली आपको रेडक्रॉस से या एक्सवाइट, या फिर ये बड़ी जो सहायता थी ये नहीं मिली? चाइना मांझा, जिसे मौत का धागा भी कहा जाता है, आमतौर पर इस धागे का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जाता है। गत वर्ष धार में इसी मांझे से मकर संक्रांति के दिन एक मासूम बच्चे की गला कटने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा शहर गमगीन माहौल में हो गया था। जनता में चाइना धागे को लेकर के जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। मासूम बच्चे की मौत पर लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला, अपनी श्रद्धांजलि भी दी, साथ ही चाइना मांझे की होली जलाकर अपना विरोध प्रकट किया था। जिला प्रशासन द्वारा इस बार समय से पहले चाइना धागे पर लेकर के सतर्कता नजर आ रही है। नियमित रूप से जो है चेकिंग भी की जा रही है और इन पे कार्रवाई भी की जा रही है।
शहर में पतंग व्यापारियों के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उन्हें चाइना मांझा बेचने से मना भी किया जा रहा है। साथ ही धार नगर पालिका भी चाइना मांझे को लेकर के मुहिम चला रही है, जिससे प्रचार प्रसार के माध्यम से आम नागरिकों को चाइना धागे का उपयोग न करने की अपील की जा रही है। एनडीटीवी भी आपसे चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील करता है। हो सकता है कि आपके इस फैसले से आपके अपनों के साथ, दूसरों के साथ होने वाली भी दुर्घटनाएं हैं, अनहोनी, वो टल सकती है। धार से साबिर खान, एनडीटीवी।